संसद में बजट की चर्चा हुई। ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं? कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूं, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। 135 करोड़ जनता इतना कमा ही नहीं पा रही है। आज आप सुबह उठते हैं, आपकी हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है, हर चीज पे, दांत मंजन पे है, दवाइयों पे है, स्कूल की वर्दियों पे है, मोजे जूतों पे है, किताबों पे है, हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है। खास तौर से जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं, वो समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रही हूं, कि जीएसटी को लेकर किस तरह से छोटे बिजनेस भी खत्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि हर चीज पे टैक्स है, हर चीज महंगी हो गई है। मैंने आपसे बात की, जब मेरी शादी हुई थी, मुझे याद है कि 100 ग्राम का जो मक्खन है 12 रुपए का मिलता था, एक थैली दूध 7 रुपए की मिलती थी। आज बताइए, आज तो 75 रुपए से ज्यादा हो गया है। इतना सा मक्खन, आप मक्खन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी लेंगे, आज आप उस पर टैक्स भर रहे हैं। और कमा क्या रहे हैं? हर जगह बेरोजगारी है, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी पद आपको मालूम है 25,000 खाली हैं दिल्ली में, केंद्र की सरकार के भी पद खाली हैं। अब बेरोजगार बच्चे हैं। देखो, आजकल वो जमाना नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, कि अगर आप छोटा कारोबार कर रहे हैं, कहेंगे कि चलो 12 साल का हो गया, इसको इसी में लगा देते हैं। वो जमाना नहीं है। आज आप खुद पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है आपसे ज्यादा तरक्की करे, कि जो संघर्ष आपने देखे हैं वो बच्चा ना देखे। हम सब वैसे ही हैं। ट्वीट देख लीजिए। तो ये परंपरा रही है, लेकिन राहुल गांधी ने पिछली बार यही फोटो, निर्मला सीतारमण का यही फोटो, ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, और मान लो 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक देखो, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मालिक देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक देखो, बड़े बड़े जजेस की लिस्ट निकालो और मुझे दिखा दो पिछड़े वर्ग के कौन है, दलित कौन है, आदिवासी माइनॉरिटीज के कौन है, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं। वही चुने हुए लोग हैं, उनके मित्र हैं, वो सब उनको मिलता रहता है। 90 लोग बजट बनाते हैं। जो आपका पैसा बटता है, आज बटा है, 90 लोगों ने निर्णय लिया है। पिछले साल मैंने उनकी लिस्ट निकाली, मैंने क्या पता लगाता हूं ये हैं कौन। 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा रखे हैं।
अगर बजट में 100 रुपए बढ़ते हैं तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यहां पे मेरे दलित भाई बहन हैं, आपके बारे में बहुत बात होती है। आपके 90 में से 3 अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, पीछे बैठा रखा है। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, एसीआर में करियर खत्म करा जाता है। अगर 100 रुपए बजट में बढ़ते हैं, दलितों की आबादी 15% है, अगर 100 रुपए बढ़ते हैं तो 1 रुपया का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। आदिवासी 8% हैं, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो सब मिलाकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अगर आप सबको मिला लो, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो, और पैसा आप दे रहे हो। जीएसटी दे कौन रहा है? गरीब, जनरल कास्ट के लोग, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, यही तो दे रहे हैं। अदानी थोड़ी दे रहा है जीएसटी, अंबानी थोड़ी दे रहा है, आप लोग दे रहे हो। और फिर आप देखते हो कि भाई हमने जीएसटी दी, बजट में हमें पैसा नहीं मिला, बैंक से हम पैसा नहीं ले सकते, रोजगार नहीं मिलता, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, और फिर ध्यान भटकाने का काम शुरू हो जाता है। कभी अमिताभ बच्चन दिखाएंगे,